प्यारी सी जब वह डोली से निकली थी, तभी सारे गांव के मुंह पर उसका नाम चढ़ गया था, मुरब्बों वाली। सिर्फ जमीन के कागज पत्रों में उसका नाम सरदारनी राजकौर लिखा हुआ था, या उसका ससुर जब तक जीता रहा उसे सरदारनी राजकौर कहता रहा था। पर जहां तक बिरादरी का और गांव के और लोगों का सवाल था, वह सबके लिए मुरब्बों वाली थी। उसके धनी मानी पिता ने एक मुरब्बा दहेज में दिया था, पर बिना लिखत पढ़त के भी सब जानते थे कि बाकी 3 मुरब्बे जमीन की भी वही वारिस थी। उसके बारे में दंत कथा थी कि जब उसकी माँ चिल्ला नहाई और उसे कमखाब में लपेटकर गुरुद्वारे माथा टिकाने के लिए लेकर गई, तो उसके पिता ने उसके हाथ में सोने की 11 अशरफियां छुआकर माथा टिकवाई दी थी। और उसी दिन गुरुद्वारे के भाई जी ने उसे मुरब्बों वाली कहकर एक सच्चे गोटे की चुनरी गुरु महाराज को छुआकर उसके लिए सिरोपा दी थी। वह भरे घर में जन्मी थी, भरे घर में ब्याही गई थी। पर एक दुख जो उसने घोल कर पी लिया था, उसे उसके और उसके सच्चे बादशाह के सिवा और कोई नहीं जानता था। नई ब्याहता को पता चल गया था कि उसका आदमी हाकिम सिंह दादा पोतों के रिश्ते के भाई करम सिंह की औरत से लगा हुआ है। बाद में उसने इस बात की तफसील भी जान ली थी कि जब तक करम सिंह जीता रहा तब तक तो बात ढकी रही, पर जब से वह रब को प्यारा हुआ, उसकी औरत ने रिश्ते में देवर लगने वाले इस हाकिम सिंह के 2 बच्चे गिरवाए थे। यह मुरब्बों वाली रब की बंदी कभी मुंह से न बोली, सिर्फ एक बार गुरुद्वारे जाकर अपने सच्चे बादशाह के आगे बिलक पड़ी। हे लोक परलोक को जानने वाले, मैंने तो उसे पवित्र अंग दिया था, पर उस भ्रष्ट ने वह भी भ्रष्ट कर दिया। और जिस रात उसका मर्द उसके बिछौने पर आता था, अगले दिन सवेरे वह शरीर मल मल कर नहाती थी और दिन चढ़ने पर सारा बिछौना धुलवा डालती थी। रोज जपजी के 5 श्लोक पढ़ती थी, पर उस दिन निराहार मुंह सारी सुखमनी का पाठ करती थी। उसने आंख मीचकर मक्खी निगल ली थी, पर अपने आदमी से मुंह खोलकर कुछ नहीं कहा था। उसे भी शायद अंदर अंदर डर लगता था। उसने अपनी इस सरदारनी के आगे कभी आंख नहीं उठाई थी, पर आदमी की यह बात भी उसे फूटे हुए फोड़े की तरह लगती थी और उसका जी घिनिया जाता था। पर उसका जी ठहर गया था जब ऊपर तली उसके घर 2 लड़के हुए। उसे लगा उस अकेली असहाय को रब ने लोहे की बाहें दे दी थी। फिर तीसरे और आखिरी पेट से लड़की जन्मी, जिसे वह लाड़ से मलकी पुकारा करती थी। बाद में चाहे जब गुरु ग्रंथ में उसका नाम निकलवाया गया तो वह कुछ और था, पर जो नाम पहले दिन उसके मुंह पर चढ़ गया था, फिर वही सबके मुंह पर चढ़ गया। समय अच्छा भला मुंह उठाए चला जा रहा था, पर जब गुड़िया सी मलकी जवान हुई, स्कूल पास करने योग्य हो गई, तब समय ने एक ऐसी करवट ली कि क्या कुनबे की वह भाभी और क्या कोई और, जिन्होंने कभी इस मुरब्बों वाली के सामने आंख उठाकर नहीं देखा था, लगा लगा कर बातें करने लगी। मलकी ने जिद पकड़ ली थी कि वह स्कूल पास करके आगे शहर जाएगी और पढ़ेगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मलकी के मन में जो कुछ भरा था, वह स्कूल के जवान जहान मास्टर ने उसे कोई उल्टी पलटी किताबें पढ़ाकर भरा था। पर बात यही नहीं निबटती थी। लोग मलकी और मास्टर की आशनाई जोड़ने लगे थे। एक दिन गली में से गुजरते हुए राजकौर के कानों में आवाज पड़ी, जिससे साफ जाहिर था कि गांव की एक औरत नामो ने उसे सुनाने के लिए कहा था। अजी, मैंने आम का अचार डाला है, बहुत बढ़िया पीला पीला। मैंने सोचा 4 फांके मास्टर जी को भी दे आऊं, ऐसे ही मन आ गया। पर वह नकचड़ा कहता है, मैं अचार नहीं खाता। हाँ जी, अचार क्यों खाएगा, वह तो गरीब गुरबा खाते हैं। वह तो कोई मर्तबान फोड़ेगा, मुरब्बा खाएगा। बात भले ही खाने वाले मुरब्बे की थी, पर राजकौर समझ गई थी कि यह बात उसके मुरब्बों को लेकर ही सुनाई गई थी। लहू का घूंट पीकर रह गई वह। पर आंधी की तरह चली हुई बात के आगे
कानों का दरवाजा भेड़ लेने से कुछ नहीं बनता। एक दिन उससे वह कुनबे की भाभी मुंह फाड़ कर कहने लगी, क्या हाल है लड़की का, जी ठीक नहीं है उसका, कह रही थी हड्डियां पांव टूटते हैं। और जब सरदारनी ने बात आगे नहीं चलाई तो वह अपने आप ही बोल उठी, स्कूल गई होगी भाई, शरीर की टकोर हो जाएगी। उस दिन सरदारनी राजकौर चने की दाल की तरह ऐसी ऐंठ कर रह गई थी कि जार जार रोती हुई मलकी को देखकर भी उसके मन का दाना गलने में नहीं आया। और उसके हामी भरने पर मलकी के पिता ने जहां चाहा था वहां ही मलकी का रिश्ता पक्का कर दिया। बारात के दरवाजे चढ़ने में गिनती के दिन रह गए थे जब मलकी ने एक दिन पीपल के पत्ते की तरह कांपते हुए मां को घर के अंदर ले जाकर बताया कि उसके मन में जो मर्द है वह मास्टर ही है, अब उसके मन में और कोई नहीं समा सकेगा। पर राजकौर ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी इज्जत का वास्ता कुछ ऐसे दिया जैसे मलकी को बैल के सींगों की तरह धरती को सिर पर उठाना हो और जिसके अपनी जगह से हिलने भर से सारी धरती हिल जाने का डर हो। और मलकी ने बैल के सींगों की तरह धरती को सिर पर उठा लिया। घर की इज्जत बनी रह गई। वह आंखें बंद करके डोली में बैठ गई थी और सारे कुनबे की दांती भिज गई थी। समय फिर मुंह उठाकर चलने लगा था। यह बात अलग थी कि मलकी होलों की तरह जलती रही और उसका धुआं उसके माता पिता के दरवाजों पर आकर उसकी मां की आंखों में लगता रहा। पर हारे की आग पर दाल पकती रही, दूध कड़ता रहा, बेटे बेटियां होते रहे। पर 25 बरस बाद अच्छी भली तरह चलते हुए समय ने ऐसी करवट ली कि मलकी की ससुराल में और मलकी के पीहर में तलवारें चमक उठी। मलकी की पहलोठी की लड़की साहब कौर, जिसे सब लाड़ से साहिबा कहते थे और जो पिछले 6 बरस से शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, जब पढ़कर घर आई तो उसने आते ही अपने माता पिता से कह दिया कि वह अपनी मर्जी के आदमी के साथ ब्याह करेगी। और पता लगा कि उसकी मर्जी का आदमी मजहबियों का एक लड़का था जो उसके साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ता था और अब आगे की पढ़ाई के लिए न जाने किस देश जा रहा था। साहिबा के भाई छोटे थे पर पिता और चाचा अभी भी लोहे की लाठियों के समान थे और उधर साहिबा के मामा लोग पैरों की एड़ी से धरती फाड़ते थे। सो एक प्रलय खड़ी हो गई। घर की लड़की अपने हाथों नहीं मारी जा रही थी पर मजहबियों का लड़का खत्म किया जा सकता था। सो वही सोचा जाने लगा। लड़की को बिठाकर समझाया गया पर वह बिजली के नंगे तार की भांति किसी को हाथ रखने नहीं देती थी। उसने एक दूसरी मुसीबत भी खड़ी कर दी थी। चमक कर बोली, अगर उस आदमी का बाल भी बांका हुआ तो वह खुद कचहरी में जाकर गवाही देगी। मलकी लड़की के आगे हाथ जोड़ती रही पर साहिबा पर यह जादू भी नहीं चला। साहिबा के बाप को लगा कि वे सब हवा में तलवारें चला रहे हैं। सो हार कर उसने सरदारनी मुरब्बों वाली को तकाजे के तौर पर लिख भेजा कि वह जैसे भी हो यहाँ आए और लड़की को समझाए। यह जाटों की लड़की अगर मजहबियों के यहाँ जा बसी तो आखिर में यह उसी के नाम पर धब्बा लगेगा। सरदारनी राजकौर अपने लड़कों के साथ आई। आप पालकी में, लड़के घोड़ियों पर। अभी परे पक्के रास्ते पर घोड़ियों के सोमों की चिंगारियां चमक रही थी कि साहिबा के पिता की आंखें चमक उठी। उसे दिलासा हो गया कि हवा के घोड़े पर सवार लड़की को अब मुरब्बों वाली लगाम डाल देगी। राजकौर आई। वह भले ही अब तक इकहरे बदन की थी लेकिन आंगन में बड़ की तरह फैल कर बैठी और लड़की को उसने अपने घुटने के पास बिठा लिया। मलकी को विश्वास हो गया कि अब उसकी माँ लड़की के सिर पर हाथ रखकर कुछ ऐसा कहेगी कि लड़की चुपचाप बैल के सींगों की भांति धरती को अपने सिर पर उठा लेगी। पास ही आंगन में चारपाइयों पर साहिबा के पिता और भाई भी थे और मामा भी। लड़की अपनी नानी के घुटनों के पास बैठी अपने मन की कह रही थी। राजकौर गंभीरता से कितनी ही देर तक सुनती रही। हुंकारा सा भी भरने की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ कभी कभी एकटक उसके मुंह की ओर देख लेती थी और बाकी सब लोग राजकौर के मुंह की ओर देख रहे थे।
और फिर वह लड़की के सिर पर हाथ रखकर कहने लगी, सुन बेटी, अगर मन पक्का है तो मन की बात कर ले, नहीं तो सारी उम्र अंदर ही अंदर गोहरों की आग की तरह सुलगती रहेगी। माँ, कांपते हुए स्वर में मलकी के मुंह से निकला और उसने सरसों की गंदल की तरह पीली होते हुए पहले साहिबा के पिता की ओर देखा, फिर उसके मामाओं की ओर। अरे तू इनकी चिंता ना कर, राजकौर चमक कर बोली। मैं जो कह रही हूं, ये मेरे जाए और ये मेरे घर के जमाई, ये मेरे सामने बोल सकते हैं। और वह साहिबा को बांह से पकड़कर उठाते हुए कहने लगी, उठ, वह जो तेरा कुछ लगता है उसे खबर कर दे कि बारात जोड़कर ले आए। मैं अपने हाथ से सारा काज करके जाऊंगी। और फिर दीवारों के पार देखती हुई कहने लगी, लोगों का क्या है, 4 दिन बोल बाल के आप ही तिनकों की आग की तरह बुझ जाएंगे। और समय जोर से करवट लेता हुआ मुरब्बे वाली के मुंह की ओर ताकने लगा।